आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं 100 में 100 स्कोर करना साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, तो एक अचूक मंत्र बता दूं, 75% आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड ही आते हैं। तो आप सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अवश्य देखें। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पार्ट 1 साइकोलॉजी मनोविज्ञान वीडियो नंबर 4, बाकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं व्यक्तित्व के सुलगुण बताए। ये जानने से पहले हम लोग बता दें प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको उत्तर लिखने की कला भी बताई जाएगी। जी हाँ, कैसे आप एग्जाम हॉल में अपना पेपर लिख पाओगे, ये कला भी सीखना अति आवश्यक है, ताकि आपके एग्जामिनर, जी हाँ, जो आपके कॉपी जांच करते हैं वो इम्प्रेस हो जाए आपके उत्तर लेखन की कला को देखकर। तो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। काफ़ी शानदार वीडियो है और ये प्रश्न जो देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में बनते आ रहे हैं। ठीक है, और आगामी एग्जाम में भी बनने की संभावना है। तो आप भी चाहते हैं फुल मार्क्स प्राप्त करना, तो अंत तक बने रहेंगे। और जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। व्यक्तित्व के सुलगुण बताए, तो इसमें व्यक्तित्व के व्यक्ति के समस्त गुणों का गत्यात्मक संगठन हुए हैं, गुण निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। पहला स्टेप क्या करना है हमको, शारीरिक गुण। जब व्यक्तित्व के सुलगुण की बात आ रही तो पहला हम लोग देखेंगे शारीरिक गुण। शारीरिक गुण की बात करें तो इससे आपको क्या जज करना है, व्यक्ति का क्या लंबाई है, क्या हाइट है। ठीक है, इसके बाद क्या उसकी चौड़ाई है। इसके बाद आपको शारीरिक गठन देखना होता है, आवाज़ देखना होता है, आवाज़ किस प्रकार है, बोल्ड है या जो भी है। इसके बाद चेहरे की अभिव्यक्तियाँ भी देखी जाती है, रंग भी देखा जाता है। ठीक है, रंग से आप इंसान को जज करते हो, वर्तमान टाइम में पोशाक से करते हो। ठीक है, सम्मिलित किया जाता है। यदि ये सारे गुण आप में पॉजिटिव हैं तो आप अपने समाज में अपना प्रभाव डालते हैं और शीघ्र जो है आपकी जो लालसा है सफल होने की, वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, उच्च कोटि के गुण पाए जाते हैं तो आप पर्याय समाज में वो अपना प्रभाव डालने में शीघ्र सफल हो जाते हैं। अब पॉइंट नंबर दूसरा है मानसिक गुण। शारीरिक गुण में मैंने देखा, अब मानसिक गुण की बात करें तो मानसिक गुणों में जो है ज्ञान। ठीक है, ये देखिए मानसिक गुण की जब बात आती है तो सॉफ्टवेयर में हम लोग चले जाते हैं। सॉफ्टवेयर बोले तो ज्ञान एक सॉफ्टवेयर यानी कि मानसिक क्रिया है। इच्छा, हमारी जो इच्छा है इसे हम देख नहीं पाते हैं परंतु इसे महसूस कर सकते हैं, तो ये एक मानसिक गुण है। क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। ज्ञान जो है बुद्धि का स्वरूप है। ज्ञान की जब बात करें तो ज्ञान जो है बुद्धि का ही स्वरूप है। इच्छा उद्वेग का रूप है तथा उद्वेग जो है स्वभाव की रचना होती है और क्रिया का स्वरूप चित्रित होता है। हम इन तीनों, जी हाँ, तीनों को संक्षेप में वर्णित करते हैं। तो सबसे पहले हम बुद्धि को देखते हैं। बुद्धि, ठीक है, व्यक्ति में बुद्धि एक प्रधान गुण होता है। जी हाँ, सभी व्यक्ति में जो है बुद्धि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप में जिस प्रकार की बुद्धि होगी आप उस लेवल तक सक्सेस होते हो अपने लाइफ में। तो बुद्धि जो है जितना अच्छा हो, पॉजिटिव हो, उतना ही अच्छा है। पर्याय सामान्य बुद्धि युक्त व्यक्तियाँ जो हैं, जितने भी सामान्य बुद्धि वाले हैं, मतलब सामान्य की बात करें तो नॉर्मल एवरेज व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी सामान्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निम्न कोटि के व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी निम्न कोटि का होता है तथा उच्च कोटि वाले बुद्धि, जी हाँ, जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं अपने समाज में, उसकी बुद्धि जो है वो बुद्धि वाले उच्च कोटि के होते हैं। ये समाज को बुद्धि से अपना शीघ्र प्रभावित कर लेते हैं। जैसे आपके समाज में कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं तो वो अपने बुद्धि से समाज को प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है, अपने यानी कि अपनी ओर जो है समाज को आकर्षित कर लेते हैं। तो उच्च कोटि के बुद्धि वाले आप सभी हो, इसलिए आप हमारे वीडियो को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हो। अब बात करते हैं स्वभाव। हमारा स्वभाव किस प्रकार का होना चाहिए। स्वभाव के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। स्वभाव के आधार पर आप 4 प्रकार के व्यक्ति को देख सकते हो। एक है आशावादी, निराशावादी, चिड़चिड़े तथा अस्थिर। तो आप किस में आते हो, आशावादी में या निराशावादी में, चिड़चिड़े या अस्थिर, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो। ठीक है, वास्तव में व्यक्तियों में यह भेद संवेदनशीलता के आधार पर होता है, जो व्यक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, तो और सबसे मेन पॉइंट है चरित्र। चरित्र व्यक्ति का एक विशेष अंग है। ठीक है, सिर्फ चरित्र जो है व्यक्ति का एक विशेष अंग है। आप अपने चरित्र से किसी को भी आकर्षण में ले सकते हो। जिन व्यक्तियों का चरित्र दूषित होता है वे आकर्षण के पात्र नहीं होते। यदि आपका चरित्र, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, परंतु हम एक बार एग्जाम्पल ले रहे हैं, यदि चरित्र यदि दूषित है तो कहीं ना कहीं आप आकर्षण के पात्र नहीं होते हैं। यदि आपका चरित्र आदर्श के समान, यानी कि आपका चरित्र जो है आदर्श है, एक अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, पूर्ण रूप से पॉजिटिव है, तो व्यक्ति समाज में पूजे जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनका जो है चरित्र काफ़ी आदर्श क्वालिटी के थे। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है समाज में पूजे जाते हैं। तो दूषित चरित्र को नहीं बनना है आप सभी को। सामाजिक गुण की बात करें, तीसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक गुण। व्यक्ति का जन्म समाज में होता है, ये तो सभी को पता है।
जंगल या कहीं तो होता नहीं, समाज में कहीं भी होता है तो समाज में ही होता है। अतः समाज ही उसके पालन पोषण का केंद्र भी है। हमारा आपका जो है समाज ही पालन पोषण का केंद्र है। इस तरह से सामाजिकता उसका महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, क्योंकि आप जहाँ पे जन्म लेते हो तो वही माहौल में ढल जाते हो और कहीं ना कहीं वही माहौल आपका अंग बन जाता है। तो हम समाज में जन्म लेते हैं तो समाज ही हमारे लिए महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। कुछ व्यक्ति समाज से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति जो है समाज से दूर भागना चाहते हैं। वो शहर में मतलब जैसे कि हिमालय की बात करें, हिमालय में बहुत से ऐसे योगी हैं जो कि समाज से दूरी बना के रहते हैं। समाज से दूरी बना के दो ही व्यक्ति रह सकते हैं, या तो वो देव है या तो यानी कि वो या तो वो बहुत बड़े साधु संत हैं, या तो फिर वो यानी कि कोई घोस्ट है। घोस्ट बोले तो भूत प्रेत है, ठीक है। और ये कथन कौन दिया था? अरस्तु ने दिया था। तो सब कुछ समाज में मिलकर चलते हैं। इस प्रकार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों की सामाजिकता जो है भिन्न भिन्न मात्रा की होती है, ठीक है, अलग अलग होती है। इसलिए आप जो है किसी व्यक्ति को एक रंग यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को आप एक नज़रिए से नहीं देखते हो। सब प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना अपना सोच रखता है, अपना अपना जो है वो विचार रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सशक्तता या दृढ़ता, ठीक है, सशक्तता या दृढ़ता। ये पॉइंट नंबर हमारा 4 है। जिन व्यक्तियों में उपर्युक्त तीनों गुण विद्यमान है, यानी कि आप जो देखें कौन कौन सा गुण, सामाजिक गुण, इसके बाद हम लोग देखते हैं मानसिक गुण, इसके बाद शारीरिक गुण। ये तीनों गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान है, ठीक है, तो लेकिन इन तीनों में दृढ़ता एवं सशक्तता नहीं है, ठीक है। इस तीनों में यदि दृढ़ता व सशक्तता नहीं है तो व्यक्ति को समाज में सफलता मिलनी असंभव हो जाती है। यदि आप भी चाहते हो कि एक सक्सेसफुल इंसान बने, एक समाज में अपना भी इमेज हो, एक छवि हो, तो आपके अंदर दृढ़ता और सशक्तता होनी 100% चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 100% चाहिए ही चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है प्यारे दोस्तों। इसके विपरीत, जी हाँ, इसके विपरीत जिन व्यक्तियों में दृढ़ता होती है वह जिन कार्यों को करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वो उसे करके ही छोड़ते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी सी निगेटिविटी भी नहीं होती है। तो निगेटिविटी जो है हमारी लाइफ में बहुत बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निगेटिव रखता है। उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। जो यानी कि जिसमें दृढ़ता वो सशक्तता होती है, वो सब यानी कि आगे बढ़ते हैं और वही जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल इंसान भी बनते हैं। उन्हें सफलता अवश्य मिलती है, समाज में वो आकर्षण के पात्र होते हैं। पता दृढ़ता व्यक्ति का आवश्यक गुण है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है हम लोग देखे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग आज क्या सब पढ़े? शारीरिक गुण की बात करें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक गठन, आवाज़, चेहरे की अभिव्यक्ति, रंग, पोशाक आदि को सम्मिलित किया जाता है शारीरिक गुण में, ठीक है। तो जिन व्यक्तियों में ये उपयुक्त ये सभी गुण हैं वो जो है उच्च कोटि के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़े समाज में अपना प्रभाव डालने में शीघ्र सफल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मानसिक गुण। मानसिक गुण की बात करें तो मानसिक एक पूर्ण रूप से सॉफ्टवेयर वाला का चीज़ है। ज्ञान, इच्छा, क्रिया को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। ज्ञान का स्वरूप जो है बुद्धि है, इसका और इच्छा का जो है स्वरूप जो है उद्वेग है। उद्वेग से स्वभाव की रचना होती है और क्रिया का स्वरूप चित्रित होता है। हम इन तीनों को संक्षेप में वर्णित करते हैं। इसके बाद बुद्धि की बात करें, व्यक्ति में बुद्धि जो है एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। व्यक्ति में बुद्धि एक प्रधान गुण होता है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रायः समान बुद्धियुक्त व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी समान होती है। निम्न कोटि के व्यक्तियों का व्यक्तित्व निम्न कोटि का होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथा उच्च कोटि के व्यक्ति का उच्च कोटि की बुद्धि वाले होते हैं। ये समाज को बुद्धि से शीघ्र आकर्षित कर लेते हैं और प्रभावित कर लेते हैं। बात करते हैं स्वभाव की। स्वभाव की बात करें तो स्वभाव के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं: आशावादी, निराशावादी, चिड़चिड़े तथा अस्थिर। तो आप आशावादी में आते हो या निराशावादी में आते हो या चिड़चिड़े में आते हो, एक बार कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसके बाद संवेदनशीलता के आधार पर होता है जो व्यक्ति का महत्वपूर्ण तत्व है। चरित्र की बात करें, चरित्र व्यक्ति का एक विशेष अंग है, ठीक है। यदि आपका चरित्र दूषित है तो आप आकर्षण के पात्र नहीं है। यदि आपका चरित्र जो है काफ़ी उच्च क्वालिटी का, अच्छे हैं, एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसमें थोड़ा सा भी कचरा का रूप नहीं है, आदर्श है, तो व्यक्ति समाज में पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में, और स्वामी विवेकानंद की बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमारे भारत में हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सामाजिक गुण की बात करते हैं। व्यक्ति का जन्म जो है समाज में होता है, अतः समाज ही उसके पालन पोषण का केंद्र बन जाता है। इस तरह से सामाजिकता उसका महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। कुछ व्यक्ति के समाज से दूर भागना चाहते हैं तथा कुछ समाज में मिलकर चलते हैं। इस प्रकार के भिन्न भिन्न व्यक्तियों में सामाजिकता भिन्न भिन्न मात्रा में होती है, ठीक है। इसके बाद करते हैं सशक्तता या दृढ़ता। सशक्तता या दृढ़ता, जिन व्यक्तियों में उपयुक्त तीनों गुण विद्यमान है लेकिन तीनों गुणों में दृढ़ता यदि सशक्तता नहीं है तो वो समाज में सफलता नहीं मिलना उसके लिए असंभव हो जाती है। और यदि आप में दृढ़ता या सशक्तता है तो आप सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप अपने अंदर दृढ़ता व सशक्तता लाने का कार्य करें तो ही आप अभी के टाइम में सक्सेसफुल हो सकते हो। और बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इसी तरह का हम टॉप क्वेश्चन आप सभी के सामने लाते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि आपके सामने हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ला रहे हैं। और बता दूँ BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सेशन आपको यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो के लास्ट में हम एक प्यारा सा सवाल आप सभी को देना चाहते हैं, जो आप कमेंट करके बस मुझे बता दीजिएगा, ठीक है।
एक बड़ा सा रूम है, उस बड़े रूम में आपको 10 रुपये में ऐसा कोई वस्तु लाना है जिससे कि वो बड़ा सा रूम पूर्ण रूप से भर जाए। तो आप कमेंट करके बताओगे ऐसा आप क्या खरीद के लाओगे मार्केट से 10 रुपये का, ऐसा कौन सी वस्तु लाओगे जिससे कि पूरा का पूरा रूम पूर्ण रूप से भर जाए। तो मुझे आप कमेंट करके बताओगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमारा यही टॉपिक रहेगा कि हम बुद्धि परीक्षण, बुद्धि कैसे जांच सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि है या बुद्धिमान है। तो ये एक जांचने की यानी कि एक छोटी सी कला है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका जवाब मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, और उम्मीद करता हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लेके आए।